अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईद के मौका पर मसाले वाली तो बहुत सी रेसिपीज आपने ट्राई कर ली होंगी, लेकिन मैं आज आपके साथ काली मिर्च की कढ़ाई तैयार करूंगा। गोश्त इसमें मक्खन मलाई की तरह नरम होगा और बहुत टेस्टी ये बनती है। कोई बाहर का मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे, हत्ता कि हम इसमें टमाटर भी ऐड नहीं करने वाले। उसके बावजूद इसमें आप मसाला चेक कीजिएगा, ग्रेवी चेक कीजिएगा, कितनी जबरदस्त तैयार होगी। आप रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त रेसिपी है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो यहाँ पे मैंने मीट लिया है और ये देखें इस तरह से बोनलेस नहीं होना चाहिए, इसमें हड्डियों वाला भी गोश्त है और दूसरा भी फैट के साथ। तो ये इसी तरह से तैयार करेंगे, बहुत टेस्टी ये बनेगा। मिक्स गोश्त है ये सारा और ये इसमें ये तमाम चीजें इसमें ऐड होनी चाहिए। अगर बोनलेस बनाएंगे तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। प्रेशर कुकर ले लें, इसके अंदर इसे ऐड कर देंगे। प्याज को और गोश्त को हमने इकट्ठे यहाँ पे गलाना है। 1 किलो गोश्त है तो इसमें 200 ग्राम से 250 ग्राम प्याज जाएगी, रफली चॉप की, क्योंकि इसी का मसाला तैयार होगा। इसमें और टमाटर वगैरह तो ऐड होने नहीं है। नमक 1 खाने का चम्मच ऐड कर रहा हूँ और इसके साथ लहसुन और अदरक मैंने अलग अलग बनाया था, फ्रेश तैयार करके इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप साबुत भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ये देखिए इसी के साथ यहाँ पे आधा लीटर पानी ऐड किया है। आप अपने इलाके के हिसाब से जैसे गोश्त गलता हो उसी तरह से तैयार कीजिएगा। और यहाँ इसे मिक्स करके एक उबाल लाना है इसमें। जब देखें एक दफ़ा ये बॉयल हो जाएगा, इस तरह से ये बॉयल हो रहा है, तब इसका प्रेशर कुकर बंद करेंगे। पहले मत कीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे कुक हो जाए। तो ये इस पॉइंट पे मैंने प्रेशर कुकर बंद कर लिया। आधा घंटा लगेगा। अगर आपका गोश्त थोड़ा लेट गलता है तो उस हिसाब से गला लीजिएगा। गोश्त हमने 70 से 80% यहीं पे गला लेना है। तो ये देखिए पानी काफ़ी हद तक कम हो गया, इसे खोल के देखा है और ये आपके सामने गोश्त बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गया है। प्याज भी यहाँ पे गल गई है। तो इस पॉइंट पे ये देखिए गोश्त मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूंगा बोटी एक, कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ बोटी गल चुकी है। अब इसे आप कढ़ाई पे शिफ्ट कर लें और कढ़ाई में शिफ्ट करते ही हम साथ ऑयल भी इसकी ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याज ने अपना पानी छोड़ा था और प्याज यहाँ पे गल भी गई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। ऑयल इसमें ऐड कर देंगे आधी प्याली। अगर घी में बनाना चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। देखिए इसके साथ हमने इसे अच्छी तरह से यहाँ पे भूनना है। तो इसमें थोड़ी सी चीजें डालेंगे, उसी के साथ ये तैयार हो जाएगा। हरी मिर्च ये देखिए इस तरह से फ्रेशली आपने कूटनी है और वो इसमें ऐड करनी है। जीरा आधा जो खाने का चम्मच है वो ऐड किया। आधा खाने का चम्मच ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ये 2 चीजें हमने सिर्फ ऐड की हैं। आपने ये जीरा फ्रेशली कूट के इसमें ऐड करना है। क्रश किया हुआ जीरा होना चाहिए। तो ये देखिए आप इसका कलर शक्ल देख सकते हैं, सालन की एक आने लग गई है। माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन तैयार होगा। ये बहुत लाइट है, इसे खाने से आपको बिल्कुल जलन नहीं होगी। साथ ही ये देखें थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला भी इसके टेस्ट को और ज्यादा इनहेंस करेगा। बड़ी ही मजेदार रेसिपी है। आप ईद पे बनाना चाहें या वैसे कोई मौका है तो आप इसे बना सकते हैं, बड़ी ही जबरदस्त तैयार होती है। देखिए मसाला बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ रह गया है क्योंकि हमने अभी इसमें कुछ चीजें तो ऐड की नहीं है। प्याज ही सिर्फ इसके अंदर है तो दही ऐड कर देंगे। यहाँ पे 200 ग्राम दही है या 1 प्याली दही कह लें। तो ये दही के साथ पकेगा, दही भी अपना पानी छोड़ेगा और ये इसके साथ ही बस इसका मसाला हम तैयार करने वाले हैं और इसमें कोई चीज आपने ऐड नहीं करनी। दही और ये जो प्याज है इसके साथ बन जाएगी काली मिर्च की कढ़ाई। आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त इसकी मसाले की लुक है और गोश्त पहले ही ऑलरेडी गल चुका था। माशाल्लाह इसकी मेकिंग का टाइम बड़ा कम है। दोबारा से काली मिर्च ऐड कर रहा हूँ, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जितनी आप ऐड करना चाहें उतनी कर लीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह इसकी हमने भुनाई करनी है 10 से 15 मिनट। यहाँ दही डालते हुए फ्लेम बस लो रखिएगा। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें दोबारा से गरम मसाला ऐड किया। हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। हरा धनिया इसका टेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ग्रीन चिलीज है, अगर आपको पसंद है तो ऐड कर लीजिए, नहीं तो स्किप कर लें। ये बिल्कुल लाइट से मसालों में तैयार है। 3 से 4 मैं साबुत काली मिर्च डाल रहा हूँ ताकि एक लुक इसकी आए। ये काली मिर्च में हमने तैयार की है। इस रेसिपी को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसे देख सकें। ये देखिए माशाल्लाह हमारी कढ़ाई यहाँ पे हो गई है तैयार। इसे आप डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करते हुए भी आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त लुक आई है। हल्के से मसालों के साथ तैयार किया है, सिर्फ जीरा और काली मिर्च ये 2 मसाले ऐड किए हैं। गरम मसाला इसमें ऐड किया खुशबू के लिए। और ये देखिए इसकी लुक चेक कीजिए, कितनी बेहतरीन हमने कढ़ाई तैयार कर ली है। तो इस ईद पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, वैसे किसी मौके पे बना लें, बहुत बेहतरीन तैयार होती है। बोटी मैंने आपको पहले भी तोड़ के दिखाई, दोबारा भी तोड़ के दिखाऊंगा कि कितनी नरम और मुलायम मक्खन की तरह ज़बरदस्त नरम बनी हुई है। और इसकी मेकिंग बहुत आसान है। नान के साथ खाएं चाहे रोटी के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। मेरी बाकी ईद की रेसिपीज भी देखिएगा, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। कलेजी की रेसिपी भी शेयर की है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।